सर जैसे कि गर्मियां आने वाली हैं और आजकल बहुत ज्यादा लोगों को बुखार भी हो रहा है, खांसी सर्दी जुकाम, और गर्मियों में भी कोई नई नई बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से गर्मियों की होने वाली बीमारियों से अपना बचाव घर में ही किया जा सके ताकि हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। तो क्या ये संभव है कि गर्मी की हर बीमारी की समस्या आप घर पे बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, आप दो सवाल आपने पूछे यहाँ पे। एक्चुअली एक सवाल के अंदर ही दो सवाल, ताकि हॉस्पिटल जाना ना पड़े। देखिए, हॉस्पिटल में कोई भगवान नहीं बैठा है जो आपका इलाज कर देगा। और जो भी गर्मियों से जुड़ी बीमारी है वो किसी भी दवाई की डेफिशिएंसी से नहीं है। किसी भी दवाई की कमी से कोई बीमारी नहीं हुई। अगर तो दवाई की कमी से बीमारी नहीं हुई है तो दवाई के डालने से बीमारी खत्म नहीं होगी। पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लें अच्छी तरह से, आप ठीक हैं या बीमार पड़े, लेकिन हॉस्पिटल जाके कोई सोल्यूशन मिलने नहीं लगा। ठीक है, तो जो गर्मियों की बीमारी है वो सिर्फ दो कारणों से है। उन दो कारणों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। एक तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस और दूसरा डिहाइड्रेशन। तो ये दोनों चीजों का जवाब बड़ा सिंपल है। दोनों चीजों में ये कि डिहाइड्रेशन के लिए आपको हाइड्रेशन करना है, पानी पीना। आजकल तो पानी में भी मिलावट है, वो भी प्योर नहीं आ रहा, ठीक है ना। और न्यूट्रिशन बैलेंस के लिए आपको फलों का सेवन करना है, खासतौर पे ऐसे फल जो विटामिन सी जिसमें होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ विटामिन सी की जरूरत है, लेकिन अगर विटामिन सी ज्यादा है तो बाकी मिनरल भी एक प्रोपोर्शनल एरिया में अमाउंट में होता ही है। तो आप एक नोटिस कर लीजिए कि जैसे हम करते हैं अपने डीआईपी डाइट में कि 12 बजे तक हम सिर्फ फल खाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं 12 बजे तक आपने अपने बॉडी को न्यूट्रिशन दे दिया जो न्यूट्रिशन चाहिए। और क्योंकि आप फल खा रहे हैं तो आप 80% 90% उसमें पानी होता है। तो एक्चुअली आप मिनरल वाटर पी रहे हैं। आप फल खा रहे हैं तो आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं बॉडी को, मिनरल विटामिन, और आप मिनरल वाटर पी रहे हैं। पानी जब केला खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, खरबूज खा रहे हैं, तो आप पानी पी रहे हैं। एक्चुअली आप देखेंगे आपकी प्यास नहीं रहेगी। तो अब अगर आप अपने बॉडी वेट के अनुसार, जैसे हम डीआईपी डाइट में बताते हैं, 700-800 ग्राम 1 किलो फल 12 बजे तक खा लें, तो ये दोनों चीजों को एड्रेस कर लेंगे आप। तो आपको चिंता ही करने की जरूरत नहीं है कि ये गर्मी कितनी आ गई। गर्मी आने दीजिए, गर्मी कितना भी आए आपका बॉडी अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेगा। जैसे जैसे लू लगती है और लू लगने में चक्कर आते हैं, बेहोशी होती है, वीकनेस महसूस होती है, तो उसमें भी डीआईपी डाइट के अलावा क्या कुछ और भी जरूरत पड़ती है लेने की? वो आप अपने पास रखिए दवाई। उसकी दवाई क्या है? नींबू है, जिसका सेवन जरूर करना है, जो नॉर्मली हम नहीं करते। कि आपने पानी लिया 1 गिलास, उसमें एक नींबू निचोड़ दिया अच्छी तरह से, कुछ नहीं मिलाया, नमक चीनी, और पी लिया। तो जब भी आपको लगे इस तरह का, तो नींबू आप रखिए, सस्ते में आता है, छोटे जगह में आ जाता है। लगे, या दिन में आप नियम ही बना लीजिए, दिन में दोपहर को एक बार एक निचोड़ लिया, या फिर एक संतरा रखिए, 2 संतरा रखिए, वो दिन में 1-2 बार खा लिया बिसाइड बाकी डाइट जो है, राइट। या फिर 3-4 टमाटर खा लिया, ऐसे बातचीत करते हुए 2-4 टमाटर, वो दवाई है एक्चुअली, राइट। तो 4 टमाटर खाइए या 2 संतरे खाइए, या एक या 2 नींबू निचोड़ लीजिए। ये अपने लाइफस्टाइल में इस गर्मी के मौसम में डाल ही लीजिए कि ये तो मुझे करना ही करना है हर पल। और ये दवाई की तरह जेब में, बैग में रखिए। आपके आसपास भी किसी को फ्लू लग गया, इमीडिएटली उसको बिठाया और आप ठंडे पानी में, बहुत ठंडा नहीं, ठंडे पानी में आपने नींबू निचोड़ कर दिया, और एकदम से नहीं, धीरे धीरे उसने पी लिया, तो बात ही खत्म। तो सर नींबू कितने गिलास पी सकते हैं एक दिन में? जितने गिलास मर्जी पी सकते हैं। अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लॉस नहीं है। अब 10 गिलास पीजिए, 10 नींबू हो गए, 10 गिलास तो अच्छा ही है। ओके सर, जैसे आजकल के मौसम में ना फूड पॉइजनिंग भी बहुत होती है। जैसे कटे हुए हमने फल रख दिए, या सपोज हमने पपीता लिया, थोड़ा रख दिया कटा हुआ, तो फूड पॉइजनिंग बहुत होती है। तो अचानक किसी को अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए तब उसे क्या करना चाहिए? फूड पॉइजनिंग हो जाए तो खाना पीना बंद कर देना चाहिए। खाना पीना, पानी पी सकते हैं, या कोकोनट वाटर पी सकते हैं, और कुछ और नहीं पीना है। फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस सब बंद, खाना ही बंद। तो होता क्या है कि तब लूज मोशन हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, स्टमक एक हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से ये इंडिकेशन है कि फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। तो बॉडी क्या कर रहा है? सिस्टम को क्लीन कर रहा है। जो पॉइजन है बॉडी में उसको फेंक रहा है, वोमिटिंग के रास्ते से फेंक रहा है, लूज मोशन के रास्ते से फेंक रहा है। पेट में जब दर्द हो रहा है यानी कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यानी कि इम्यूनिटी लड़ाई कर रही है, तो यानी कि आपका काम बॉडी कर रही है। तो बॉडी को आपको सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करेंगे? जब आप खूब सारा पानी पीने लगेंगे तो वो फ्लश आउट करने में बॉडी को आसानी होगी। और याद रखिए, जब लूज मोशन होता है या वोमिटिंग होती है तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, यानी कि बॉडी से पानी की मात्रा कम होती जाती है। तो उसी स्पीड से बॉडी को पानी देना है। जब लूज मोशन होता है तो मिनरल भी बॉडी से चले जाने लगते हैं, तो उसी मात्रा से मिनरल देना है, लेकिन खाना पीना तो बंद है। तो कोकोनट वाटर पीजिए। जितनी बार लूज मोशन के लिए जाएंगे टॉयलेट में, मान लो, उतनी बार आप नारियल पानी पिएंगे। कितना? छोटा कप, करीब 200 ml पी लिया। दिन भर में 10 बार जा रहे हैं लूज मोशन, कोई दिक्कत नहीं है। लूज मोशन कोई बीमारी तो है नहीं, लूज मोशन तो आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो 10 कप
आपने कोकोनट वाटर पी लिया, जितना बॉडी ने लूज किया मिनरल्स एंड वाटर उतना आपने रिप्लेनिश कर दिया। तो बस इतना ही करना है, एक दिन की बात है। लेकिन सर जैसे फूड पॉइजनिंग होती है, पेट में दर्द होता है और जलन सी होती है, बहुत ही वीकनेस महसूस होती है, तो एकदम से घबरा के लोग ना भागने लगते हैं हॉस्पिटल पे। तो क्या लूज मोशन से या लू लगने से या इस वजह से आदमी मर सकता है क्या? लूज मोशन में लू लगने से हॉस्पिटल जाएंगे तो मर सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसी कोई दवा नहीं है। ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपके लूज मोशन में कोई हेल्प कर सकती है। नुकसान कर सकती है जरूर। राइट, वो ड्रिप वगैरह लगा देंगे, जब भी ड्रिप लगाते हैं तो बॉडी का होमोस्टेसिस बिगड़ जाता है, और होमोस्टेसिस बिगड़ जाता है तो किडनी फेल हो सकता है, होता ही है किडनी फेल। राइट, तो इसीलिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको जाएंगे वहां का अपना एक माहौल है, ऑलरेडी आपका जो इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है, उस वक्त आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लड़ाई कर रही है। ऐसे में आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे इन्फेक्शन वगैरह फैले हैं, आफ्टर ऑल वो हॉस्पिटल है, तो उससे आपके चांसेस मरने के बढ़ जाएंगे। और वैसे भी डायरिया से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं भारत में, 15% जो डेथ होती है भारत में डायरिया की वजह से है। तो इसलिए नहीं कि हर जगह हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है कि डायरिया हुआ जा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता करना क्या है। छोटी सी बात मैंने जो बताई अभी, तो बस उतना ही करते रहेंगे तो बॉडी रिकवर करेगी, लेकिन अगर वो पता नहीं है तो फिर इसके अलावा कुछ ना कुछ और करेंगे। ऐसे में जो ऑलरेडी कमजोर हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी फिर डेथ हो जाती है। तो कितने दिन तक नहीं खाना है अगर फूड पॉइजनिंग है तो? जब तक आपको लूज मोशन और वॉमिटिंग चलेगा, स्टमक एक होगा, तब तक हो सकता है कुछ घंटे, 5-6 घंटे। 5 घंटे। इट डिपेंड्स ऑन कि वो फूड पॉइजनिंग का इंटेंसिटी कितना है, कितना ज्यादा फूड पॉइजनिंग हुई, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे पता चलेगा। अच्छा, वॉमिटिंग बंद हो गया, अच्छा डायरिया बंद हो गया, पेट में दर्द भी नहीं हो रहा, ठीक हो गया। 24 आवर्स में आराम होना शुरू हो जाएगा उसको? ज्यादातर 24 आवर ही मैक्सिमम हो जाता है। ओके सर, गर्मियों के दिनों में स्किन प्रॉब्लम भी आती है, जैसे स्किन बर्न हो जाता है, लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं और ईचिंग बहुत होने लगती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उसे? देखिए, ये घमौरियां वगैरह, स्किन की इन्फेक्शन, ये क्या है कि बॉडी में जब पानी का बैलेंस, मिनरल का बैलेंस कम हो जाता है तो बॉडी फ्लश आउट नहीं कर पाती टॉक्सिन को। राइट, किडनी ठीक से काम नहीं करती है, यूरिनेशन ठीक से होगा नहीं, वो पीला यूरिन होगा। तो बॉडी क्या करती है, अपनी टॉक्सिन को बाहर निकलने का एक और रास्ता निकालती है, थर्ड किडनी, दैट इज अवर स्किन के माध्यम से निकालेगी। स्किन के माध्यम से वैसे भी निकालती है, पसीने आते हैं हमें, लेकिन जब एक स्किन जो डिजाइन है ये सिर्फ टॉक्सिन को निकालने के लिए नहीं, सारे बॉडी को जोड़ने के लिए है, या फिर एक बैलेंस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इसके और सब बहुत सारे काम है स्किन के, या ब्रीदिंग के लिए। आप जब सांसें ले रहे हैं, 99% जो ऑक्सीजन है वो नाक से जा रहा है, 1% ऑक्सीजन स्किन से भी जा रहा है। तो ये जो स्किन है ना, स्किन इज डूइंग सेवरल वर्क, एंड वन ऑफ द वर्क इज दैट इट इज वर्किंग एज अ पार्शियल किडनी आल्सो। तो अगर तो आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम हो, बैलेंस में ना हो, मिनरल्स कम हो, तो फिर स्किन की रैशेस पड़ती हैं। अदरवाइज गर्मी में स्किन की रैशेस नहीं पड़ सकती। जो मैंने डाइट बताया, जो मैंने आपको प्रिवेंशन बताया, वो करिए तो आपको घमौरियां, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। ओके सर, ऐसे टाइफाइड में होता है पेट दर्द होना या तेज बुखार होना, पेट फूलना, भूख न लगना, कमजोरी महसूस होना, उसमें भी यही DIP डाइट लेना है या उसमें? देखिए, पेट की कोई भी दिक्कत हो तो आपको ये नहीं पता कौन सा वो टाइफाइड है तो कौन सा वाला बैक्टीरिया है। ओके, वो तो डॉक्टर डायग्नोस करके बताता है अपने हिसाब से, जो कि कई बार करेक्ट नहीं भी होता है। आपका पेट बता देगा, पेट बता देगा। जैसे आप टाइफाइड की बात कर रहे हैं, टाइफाइड में वही पेट में दर्द होगा, उल्टी होगी, वॉमिटिंग होगी। अब ये कौन से वाले बैक्टीरिया की वजह से है, कौन से वाले इन्फेक्शन की वजह से है, उसको पता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे क्या करना है। तो क्या करना है, मैंने जस्ट अभी बताया, उसको करना है। एक दिन लगेगा, टाइफाइड है तो एक ही दिन लगेगा, 24 घंटा ही लगेगा। वो बीमारी बड़ी दिखाई दे रही है, वो बीमारी कब बड़ी होती है, जब इसके अलावा कुछ और करने लगेंगे, दवाई लेने लगेंगे, तब वो महीनों चलता है या फिर इंसान मर जाता है। तो सर, मीजल्स और चिकन पॉक्स के केस में क्या होगा? देखिए, मीजल्स और चिकन पॉक्स भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, ठीक है ना। वो नाक से, मुंह से जाता है, राइट, जैसे बाकी रेस्पिरेटरी इलनेस होता है। और इसमें भी आपकी बॉडी कैन रिकवर वेल। आफ्टर ऑल रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही है। और जैसे ही आपको पहला सिम्टम आता है तो आपको 3 स्टेप फ्लू डाइट लेना है। इसमें भी शुरू में जो सिम्टम्स होते हैं वो किसी भी फ्लू की तरह ही होते हैं। तो मीजल्स को, चिकन पॉक्स को भी फ्लू, रेस्पिरेटरी इलनेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। सिर्फ इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल मान लो चिकन पॉक्स है, उसमें बॉडी में भी अलग अलग तरह के दाने सब दिखने लगते हैं, रैशेस, आंखें भी लाल हो जाती हैं, रैशेस दिखने लगते हैं आंखें। तो ये सारी चीज सेकेंडरी स्टेज, उस स्टेज तक जाने की जरूरत ही नहीं है। वहां तक क्यों पहुंचाएं? जैसे आपको पहला सिम्टम लगे उसी वक्त 3 स्टेप फ्लू डाइट ले लीजिए,
तो चिकन पॉक्स वहीं का वहीं रुक जाएगा। नाम दे दिया गया चिकन पॉक्स, एक्चुअली इट इज ए रेस्पिरेटरी वायरस। रेस्पिरेटरी वायरस को वहीं पे रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमें होल्ड करना है, उसको निमोनिया नहीं बनने देना है, उसे स्किन डिजीज नहीं बनने देना है, राइट। तो वो खत्म हो जाएगा। तो बस ये है कि जैसे आपको सिम्टम आए तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाता है, तो सबसे पहले सिम्टम रेस्पिरेटरी इलनेस वाली आएगी, फ्लू वाली आएगी, राइट। फ्लू में क्या होता है, बॉडी होता है, हेडेक होता है, राइट, या फिर खांसी होता है या फीवर होता है। तो आप 3 स्टेप फ्लू डाइट शुरू कर दें, और एंड जैसे फीवर कम हो फॉलोड बाय DAP डाइट माइनस प्लेट 2 जो हम बताते हैं वो करें। तो एनी रेस्पिरेटरी वायरस, whether it is because of what you call as measles or you call as chicken pox or any other influenza, the cure is the same. सर जी, डिहाइड्रेशन में बोला गया है कि बोलते हैं कि प्यास लगे तभी पानी पिए, लेकिन गर्मियों के दिनों में क्या हमें बिना प्यास के भी पानी पीना चाहिए? देखिए, एज लॉन्ग एज आपका न्यूट्रिशन ठीक है, डाइट ठीक है, जो लोग DAP डाइट पे हैं तो वो ऑलरेडी पानी पी रहे हैं, तो उनको कोई अगर प्यास नहीं लगे तो आपको जबरदस्ती पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। प्यास नहीं लगे तो जबरदस्ती पानी की पीने की जरूरत नहीं, आपका बॉडी खुद ही इंडिकेट करता है। जैसे ये पीलिया है, हेपेटाइटिस ए है, जॉइंटिस है, ये सब भी बीमारियां काफी गर्मियों के दिनों में होनी शुरू हो जाती हैं, तो इस केस में क्या करना चाहिए पेशेंट को? देखिए, आपने हेपेटाइटिस की बात की, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, F, G आने वाले दिनों में Z तक आ जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो वो रह के नया एक हेपेटाइटिस का नया ये सारी चीजें, वायरस, एनी वायरस फॉर दैट मैटर, वो म्यूटेट करता है। ओके, और म्यूटेट कर दिया जिस तरह से गाड़ियों की वेरिएंट आती है, वैगनआर आ गया, फिर वो ऑल्टो था, उससे पहले मारुति 800 था, आगे जिमनी, पता नहीं कौन कौन से और मॉडल आने वाले हैं। है तो वो सब गाड़ी, होंगे तो 4 ही पहिए, किसी के 5 पहिए तो होंगे नहीं, कोई हवाई आसमान में तो उड़ेगा नहीं, चलना उस सड़क में ही है, राइट। तो नए नए मॉडल आते हैं, पुराने मॉडल से इंसान बोर हो गया तो उसका नया मॉडल आ गया, पुराना मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक उसी तरह से वायरस में A, B, C, D, E, F, G ऐसा लगता है कि भाई बाप रे बाप, अलग अलग बीमारियां आ गई, जबकि होती वो सेम है। हेपेटाइटिस मतलब हेपेटाइटिस यानी कि आइटिस, हेपेटा मतलब लिवर में आइटिस, इन्फ्लेमेशन, लिवर में घाव, जिसे आप जॉन्डिस बोल रहे हैं, लिवर में दिक्कत, यानी कि आपकी जो लिवर है 2.5 किलो का लिवर होता है ना, वो 2.5 किलो का हाथ नहीं होता, 2.5 किलो का लिवर होता है ना। तो वो आपकी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में अगर घाव आ गया, इन्फ्लेमेशन आ गया, वो ठीक से काम नहीं करेगी। ठीक से काम नहीं करेगी तो फिर उससे जो बीमारियां आती हैं, दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस, दैट इज कॉल्ड पीलिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो पीलिया हुआ आपको, वो उस वाले हेपेटाइटिस B की वजह से हुआ, फॉर एग्जांपल। तो इट डजंट फिट लाइक दैट। वो बोल तो देंगे वो, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं है, राइट। क्योंकि उसने चेक किया हेपेटाइटिस B का, तो वो पॉजिटिव निकला, तो वो हेपेटाइटिस B रिस्पॉन्सिबल है। वो हेपेटाइटिस A से लेकर G तक चेक करो, मेरा ही चेक करो तो मेरा भी हो सकता है। सारे, हर इंसान के बॉडी में वो उस तरह के वायरस होते ही होते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ दुनिया में जिसके बॉडी में हेपेटाइटिस A या फिर B या फिर C या फिर D या जो आने वाला है, जिसको अभी इंसान ने डायग्नोस करने की तक पहुंचा नहीं है, वो सब भी होंगे, और पहले भी थे, डायग्नोस होने से पहले भी। तो वो हमारे बॉडी के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, जब तक कि उनका जो पॉपुलेशन है एक लेवल से ज्यादा ना बढ़ जाए। पॉपुलेशन कब बढ़ेगा? जब आपके बॉडी में मिनरल या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस आ जाएगा, जहां से हमने बात शुरू की थी। तो यू डू नॉट गेट इल बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एनी मेडिसिन, यू गेट इल बिकॉज द मिनरल इम्बैलेंस एंड न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। एंड इफ इट इज सो, न्यूट्रिशन को बैलेंस कर दीजिए। अच्छा, कैसे बैलेंस करें? फिर वही बात मैंने आपको बताया, DAP डाइट करते ही वो बैलेंस हो जाएगा। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है पूरे बॉडी में इकलौता जो छिपकली की पूंछ की तरह होता है। छिपकली का पूंछ काट दीजिए, कुछ दिन में दोबारा पूंछ बना देती है, ठीक है। तो लिवर तो इतनी जल्दी रिकवर करता है कि लिवर को आधा टुकड़ा करके बाहर फेंक दीजिए, कुछ दिन में आपका लिवर दोबारा ग्रो हो जाएगा। तो जो ऑर्गन अपने आप को पूरी तरह से रीग्रो कर सकता है, तो उस ऑर्गन के बारे में चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसको रीग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, वो आपको देना है, राइट। दैट इज द राइट न्यूट्रिशन, द DAP डाइट। वो देंगे तो अपने आप वो ग्रो करेगा, जो कि घर बैठे आप कर सकते हैं, करते ही हैं लोग। थैंक यू सो मच सर। गर्मियों की जितने भी आपने प्रॉब्लम्स थी, बीमारियां थी, वो आपने काफी सही से समझा दी, और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।